हरियाणा की मिट्टी, जहां सपनों का सामना अक्सर रोजमर्रा की चुनौतियों से होता है, वहीं M3M फाउंडेशन की आई एम पावर एकेडमी कम आय वाले परिवारों के युवाओं को हुनर, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान दे रही है। तावड़ू से शुरू हुआ ये सफर अब एक आंदोलन बन चुका है। यहाँ बच्चे सिलाई, प्लम्बिंग, सोलर असेंबली, नर्सिंग, कंप्यूटर और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तावड़ू से अब ये सफर पानीपत के समालखा और कुरुक्षेत्र तक पहुंच गया है और युवाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। ये वही नौजवान हैं जो माँ बाप, भाई बहनों और पूरे घर का बोझ उठाते हैं, लेकिन आई एम पावर में आकर यही बच्चे बड़े बड़े सपने देखने और पूरे करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। मेरा नाम है विनय शर्मा और मेरा गांव है हल्दाना और मेरे परिवार में है मेरी माँ, मेरा भाई और एक मैं, और पिताजी एक्सपायर हो गए। मेरे घर में सिर्फ मेरा भाई कमाता है। मेरा स्किल सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे जाके मैं भी अपने भाई की तरह जॉब लग जाऊं, घर की जो है स्थिति है वो अच्छी तरह से और कवर हो जाए। वहाँ से इसके एकेडमी के बारे में मेरे एक फ्रेंड ने बताया, उसने कहा कि एक भाई अब ITI हो गई है, सोलर के बारे में कुछ सीख ले। तो तब मैं आया तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिली जिससे कि मेरा मन लग गया। और सर ने कहा यहाँ पर एक भाई जॉब मिलेगी आपको अगर आप यहाँ डिप्लोमा करोगे। सर मैं यहाँ पे आई एम पावर एकेडमी फ्रॉम पट्टी कल्याण में SMO की ट्रेनिंग ले रही हूँ। मेरे घर में 6 मेंबर हैं मेरे को मिला के, और सर मेरी 2 बहनें हैं और एक भाई है। पापा मेरे जो है वो बिजली का काम करते हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। और सर आगे चल के मैं उनका थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे सेविंग मशीन की ट्रेनिंग ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं आगे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि उनका बिजनेस लो पे चल रहा है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उससे हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता है। हमारे गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं जो बेरोजगार हैं। वो अपनी क्वालिफिकेशन करने के बाद, स्कूल पास आउट करने के बाद या फिर सर BA वगैरह कंप्लीट करने के बाद एकदम बेरोजगार हो जाती है। लेकिन सर मैं उनसे कुछ हटके करना चाहती हूँ, उनसे कुछ अलग करके दिखाना चाहती हूँ। मैं उनकी तरह एक तरह से अपनी दिशा को चेंज लाना चाहती हूँ, जिससे पता लग सकता है कि सर कि हमारे लिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ स्किल भी होनी चाहिए ताकि हम आगे करियर में अपने आप को एक इंडिपेंडेंट गर्ल बना सके। मेरी फैमिली में कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा हैं। मैं ना यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से पास आउट होने के बाद कुछ कमाऊंगी, अपने पापा की हेल्प करूंगी। मुझे अपने कंधों पे जिम्मेदारियाँ फील होती हैं क्योंकि मेरे भाई बहन भी है, मेरे पापा अकेले हैं कमाने वाले। मेरे को लगता है कि जो मैं कमाऊंगी तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ शायद। कोई हर टांके में उम्मीद सिल रहा है तो कोई सोलर पैनल जोड़कर घर घर रोशनी पहुंचा रहा है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मेंटरशिप और मॉडर्न लैब्स की मदद से यहाँ सपने सिर्फ पलते नहीं बल्कि रोजगार में बदलते हैं। नर्सिंग हो या कंप्यूटर, हर हुनर के साथ ये युवा अपने गांव में गर्व और उम्मीद की लौ जला रहे हैं। यस सर, यहाँ पे आके मुझे लगता है कि हाँ भाई, जैसे यहाँ पे एक एक चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छे से सिखाई जाती है हमें। जैसे मैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, फिर उसके थ्योरी कराई जाती है। प्रैक्टिकल में हर एक चीज़ हमें ऐसे बताई जाती है कि भाई जैसे जिसको समझ नहीं आता ना उसको बार बार बताया जाता है कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं ना तो उसमें हमारे प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें पता चलता है कि भाई जैसे हमें कोई चीज़ एक थ्योरी में बताई है तो हमें उससे इतना पता नहीं चलता। प्रैक्टिकल करके हमें पता चलता है कि भाई इस चीज़ को हमने ऐसे मतलब अच्छे से करना है। तो बाहर से गेस्ट टीचर्स आते हैं, वो हमें मतलब अलग अलग तरह से सिखाते हैं। जैसे हेयर केयर में वो हमें कभी बोटॉक्स, केराटिन वगैरह का सिखाते हैं। स्किन केयर में भी मेकअप वगैरह की क्लासेस लेते हैं, तो हमें उनसे मतलब अलग अलग सीखने को मिलता है। जैसे मेकअप में हो गया तो हमें मतलब और अपने आप को जो हमारे में कमी होती है हमें उसका पता चलता है कि हमें कितना मतलब हमें कितनी कमी है और हमें कितना सुधार करना है अपने अंदर अभी। अगर मैं यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है।
मतलब सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से दी गई हैं कि पर्टिकुलरली वाटर कूलर है, आरओ वाटर है, वॉशरूम क्लीन है, या फिर हम क्लासरूम देखें तो पर्टिकुलरली बच्चे को सिस्टम अलग अलग दिया गया है। ये नहीं है तो कि फ्री में अगर इंस्टीट्यूट है या संस्था है तो उसे मतलब एक सिस्टम पे बहुत सारे बच्चे हों, सबको पर्टिकुलर अपना अपना सिस्टम दिया हो गया है। जैसे मैम सिखाते हैं और फिर प्रैक्टिकली भी हमें टाइम मिलता है कि हम उस चीज़ को अच्छे से और वर्क कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। ये हिम्मत और हुनर की कहानियां सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे गांव को नई जान दे देती हैं, परिवारों को नए सपने देखने की ताकत मिलती है। लाडवा विधानसभा में जी 4 अकेडमी खुली है। नंबर 1 लाडवा जी, बबैन, खैरा, मंगोली की। इनमें बच्चों को बहुत मतलब इलाके के बच्चे एडमिशन लेंगे, रोजगार मिलेगा बच्चों को। यहाँ से जो बच्चे कोर्स करेंगे जी, ये यहाँ सीख करके कहीं ना कहीं या तो अपनी दुकान खोल लेंगे या कहीं सर्विस पे लगेंगे जी। जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उन बच्चों को भी बगैर पैसे बगैर फीस के पढ़ाया जा रहे हैं जी। यहाँ कोर्स मिल रहा है। कई घरों की स्थिति बहुत कमज़ोर है जी, जो अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिलवा सकते या पढ़ लिख करके बेरोजगार कर रहे हैं जी। वो बच्चे अब बेरोजगारी से यहाँ पर एडमिशन लेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीख के जाएंगे, कोई अपना भी काम करेंगे या कोई अपनी दुकानदारी खोल लेंगे या कहीं सर्विस लगाएंगे। सर ये जो एकेडमी हमारे गांव बबैन में खोली गई सर, इसमें मेन मुद्दा जी हमारे सीएम नायब सैनी द्वारा जी, गांव के सरपंच संजीव सिंगला गोल्डी द्वारा जी, इन्होंने बच्चे युवाओं के लिए एकेडमी द्वारा खोली जी कि बच्चे रोजगार ना रहें, कुछ बच्चे सीख के आगे नौकरी के जाएं, कुछ अपना काम काज करें जी। कुछ बच्चे जो नशे से लत है, नशे की लत से बचें जी, अपना कार्य करें जी, आगे अपना काम करें, अपनी दुकान करें, आगे नौकरी करें जी। हर विद्यार्थी की सफलता के पीछे एक सच्चा मार्गदर्शक होता है जो हौसले को ताकत देता है। IM पावर एकेडमी में प्रशिक्षक कम आय वाले परिवारों के युवाओं को प्रैक्टिकल वर्कशॉप और आधुनिक लैब्स में सिखाते हैं। यहाँ स्किल सिखाना सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जिंदगी बदलने जैसा है। सिलाई सीखने से लेकर सर्किट वायरिंग और सोलर पैनल जोड़ने तक मेंटोर स्किल के साथ आत्मविश्वास भी देते हैं। नतीजा ये है कि 79% विद्यार्थी नौकरी पा लेते हैं और आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार, समाज और देश को आगे बढ़ाते हैं। देखो सर, जो M3M फाउंडेशन है उसके द्वारा इसका स्टार्टिंग है ना ताउडू से हुई थी। वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो वहाँ के अपना टीनेजर्स थे वो घूमते रहते थे, उनके पास कोई काम नहीं था। वहाँ पे हमने अपना स्किल सेंटर चलाया तो वहाँ से बहुत सारे हमारे टीनेजर्स युवा जुड़े, उनको हमने वहाँ पे प्लेसमेंट दिलाया, जॉब दिलाया, जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया। तो वहाँ का रिस्पॉन्स देख के हमने सोचा कि इसमें कुछ हम और अपने कोर्सेज बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमने SMO का जोड़ा है, डाटा ऑपरेटर का जोड़ा है, सीविंग मशीन का तो आपको पता ही है हम कराते हैं, साथ में कंप्यूटर का रहता है, बेसिक नॉलेज जिसमें हम लोग देते हैं, और अपना आर्किटेक्चर का रहता है, सोलर PV का हमने डाला हुआ है, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो इसके साथ जुड़े हैं और आगे हम और भी जोड़ने वाले हैं सर। बच्चे फाइनेंशियली इतना अच्छे नहीं हैं तो हम क्या करते हैं, हम घर पे जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं और उनको बताते हैं कि हम आपको स्किल तो सिखा ही रहे हैं, पर स्किल सीखने के साथ आपको जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसके साथ साथ हम स्किल तो सिखा ही रहे हैं, फ्री में आपको प्लेसमेंट दिला रहे हैं जिसका कोई चार्जेस नहीं होगा। जो भी आप पैसे कमा रहे हैं उसमें से हम पैसा नहीं लेंगे, वो सब आपके पास ही जाएगा। स्किल सिखाने के बाद प्लेसमेंट दिलाते हैं। सबसे पहले तो इन लोगों का जो आने का समय है 9:30 बजे सुबह में है। जैसे ही ये लोग आते हैं तो फिर हम लोग 9:45 से 10 बजे तक के बीच में इन लोगों का मॉर्निंग असेंबली होती है, जिसमें हम लोग राष्ट्रगान से लेकर के बहुत सारी चीज़ें, प्रेयर वगैरह होता है जो करवाया जाता है। उसके बाद ये लोग फिर सब लोग बारीकी से अपने अपने क्लास में बैठ जाते हैं। उसके बाद इन लोगों का जो ट्रेनिंग सेशंस है वो चलता है, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इन लोगों को सिखाया जाता है। पूरे ट्रेनिंग के दौरान बाहर से गेस्ट भी आते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं जो इन लोगों को एक दिन का इंडस्ट्री गेस्ट लेक्चर होता है
जो इन लोगों को उस फील्ड में, जिस फील्ड में ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें बारीकी से सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। देखिए, हमारा कौशल संबल प्रोग्राम बेसिकली उस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम लोग डोर स्टेप पे पहुँचें, कि जहाँ पर यूथ है, जहाँ पर इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री और यूथ को मैप करके हम कोशिश करें कि हम कैसे जाना चाहते हैं। जब हमने समालखा को चुना, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माधव जनसेवा न्यास को, जिन्होंने हमें इतना बढ़िया जो है बिल्डिंग हमारे लिए दिया। उस बिल्डिंग के अंदर फिर हमने जहाँ पर आसपास की हमारा एक पूरा असेसमेंट होता है, जिसको हम एन असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल बोलते हैं, AEEP। उसमें हमने आसपास की पूरी इंडस्ट्री को देखा, जिसमें हमने भिवाड़ी, पानीपत और रेवाड़ी, ये पूरा जो इसका बेल्ट था, हमने आसपास के पूरे उनका एक असेसमेंट किया, जहां हमने मार्केट की ग्रोथ को देखा। साथ ही साथ हमने समालखा के आसपास के जितने गांव हैं उनका हमने एक असेसमेंट किया यूथ एस्पिरेशंस को लेके, कि कितने यूथ हैं जो इस तरीके के स्किल्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे कोर्सेज़ को डिज़ाइन किया। तो मुझे खुशी है कि 11 से ज़्यादा कोर्सेज़ हमने इस सेंटर के अंदर लॉन्च किए हैं। इस सेंटर के अंदर जो लैब्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब्स हैं। इनसे बढ़िया लैब हमें लगता है कि ITI और दूसरे संस्थानों में भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो कहीं ये दिमाग में था ही नहीं कि नहीं हम कॉस्ट कटिंग करेंगे या किसी इस तरीके का कोर्स चला देंगे कि भाई ठीक है। यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनको जिस तरीके के ट्रेनर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, उनकी क्वालिटी, फिर हमें थोड़ा सा लगा, कहीं हमारे डिस्कशन हुए, हमारे कैलाश सैनी जी हैं, उनसे बात हुई, पानीपत के कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ ब्लॉक्स के अंदर रिक्वायरमेंट निकल के आई। वहाँ का जब हमने एक असेसमेंट किया, कि उस असेसमेंट के अंदर निकल के आया कि अगर हम ब्लॉक लेवल पर भी सैटेलाइट सेंटर्स जैसे कुछ यूनिट इस्टेब्लिश करें, तो कुरुक्षेत्र में जो हमने, चाहे वो बाबेन है, चाहे खैरा है या लाडवा है, जहाँ हमने जो ये सेंटर्स बनाए हैं, ये वो सारे सेंटर्स हैं जिनको हम एक तरीके से सैटेलाइट सेंटर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग बच्चों को वहाँ मिल रही है। और महीने में 2 बार ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं वापस इस हमारे समालखा वाले सेंटर में आकर एक ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, कि जहाँ पर इनको एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो है वो देखने को मिलेगा। और मुझे खुशी है, अभी पीछे हमने लगभग 200 ऑफ़र लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। जिन बच्चों ने कभी ज़िंदगी में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देखा था, उन लोगों ने लेटर्स को देखा। आज पिछले जो हमारा पहला बैच निकला है, उसमें से लगभग 70% से ज़्यादा बच्चे जॉब्स के अंदर लग चुके हैं। अब हम एंटरप्राइज़ की हमने अभी एक ट्रेनिंग व्यापावर के नाम से शुरू की है, जहाँ पर हम 150 महिलाओं को एंटरप्राइज़ कैसे शुरू करते हैं, उनके बिजनेस आइडिया को हेल्प करते हुए हम उनको तैयार करेंगे और उनको बैंकों के साथ लिंक करेंगे, ताकि वो अपने खुद का रोजगार जो है वो खुद शुरू करें। न केवल वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बने, बल्कि अपने साथ और भी लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे। ऐप वास्तविक दुनिया का अनुभव और जॉब प्लेसमेंट के साथ IM पावर सिर्फ कौशल ही नहीं, बल्कि उम्मीद भी बनाता है। ये उम्मीद समालखा और कुरुक्षेत्र में तब पनपी जब IM पावर एकेडमी की टीम ने लगातार पहुंच और घर घर संपर्क के जरिए काम किया, और गांव की पंचायतों ने अपने समुदायों को एकजुट करने में सहयोग किया। इन प्रयासों से नए केंद्र खुले, जो हजारों और लोगों को सशक्त बना रहे हैं। हाँ जी, यहाँ ग्राम पंचायत सभी को मतलब घर घर जाके बच्चों को कहेंगे भी यहाँ एडमिशन लो। जिनकी आर्थिक स्थिति कम है वो भी अपना रोजगार के लिए यहाँ एडमिशन लेने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कम्युनिटी को एक ट्रस्ट होना चाहिए आप पे। तो सबसे पहला जो हमारा काम था कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में, हमने जो हमारी टीम थी, जो मेरे ट्रेनर्स थे, मेरे जो पार्टनर्स थे, एडेड एक्शन, NID, वास्तुकुल, इन सब के साथ में पहले ट्रेनर्स की एक कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। ये लोग कम्युनिटी में गए खुद। हमने हमारा एक मोबिलाइजेशन, हमने एक रिसोर्स बना रखा है, ये जो मार्केट में जाता है, कम्युनिटी में जाके जो ऑडियो विजुअल के साथ में ये सारे अपने हम जो काम कर रहे हैं, M3M फाउंडेशन जो भिन्न भिन्न तरीके के काम कर रहा है, वो लोगों को बताता है।
फिर हमने सरपंचों के साथ बात किया, कम्युनिटी लीडर्स के साथ में डिस्कशन किया, पेरेंट्स के साथ में बैठे, और उसके बाद में जब हमने लॉन्च किया तो उससे पहले हमने अपनी लैब्स इस्टेब्लिश कर दी थी। हमने उन लैब्स को दिखाने के लिए गांव-गांव से सरपंचों को इनवाइट किया, ट्रेनर्स को, टीचर्स को इनवाइट किया। फिर हमने जितने हमारे जो स्कूलों के बच्चे थे जो 12वीं के अंदर पढ़ रहे थे, उन बच्चों को हमने इनवाइट किया। तो ये सेंटर शुरू होने से पहले, और जब हमने लॉन्च किया, उस लॉन्च में जितने भी आसपास के गांव थे, उनके ओपिनियन लीडर्स, उनके सरपंच, जितने बच्चे हमने मोबिलाइज़ किए थे, उनके पेरेंट्स, ये आए। और आज रिज़ल्ट ये है कि लगभग 600 से ज़्यादा बच्चे आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आने वाले के लिए लोग वेटिंग करके बैठे हैं कि कैसे ये बैच ख़त्म होगा और कब हम इसको ज्वाइन करें। हरियाणा की नई दृष्टि में ये बदलाव अभी केवल एक शुरुआत है। ये यात्रा पूरे समुदायों को सशक्त बनाती है, सपनों को रोजगार में बदलती है। IM पावर की पहुंच एक राष्ट्रीय सपने की गूंज है, जिसे ऐसे नेताओं का समर्थन मिला है जो कौशल विकास को भारत की सबसे मजबूत नींव मानते हैं। मजबूत सरकारी सहयोग के साथ समालखा में IM पावर एकेडमी प्रधानमंत्री मोदी के कुशल भारत के विजन को आगे बढ़ा रही है, युवाओं को देश के भविष्य के लिए कुशल कार्यबल में बदल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहाँ पर गए अप्रैल में, गरौंडा में, समालखा में प्रोग्राम चले हुए थे M3M के, तो काफ़ी इम्प्रेस हुए। और M3M के चेयरपर्सन पायल जी से उन्होंने मुलाकात की और एक इनविटेशन दिया कि आप हमारी विधानसभा में इस तरह के कार्यक्रम चलाइएगा, इस तरह के कोर्सेज चलाइएगा, ताकि हमारे जो विधानसभा के बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, युवा हैं, तो उनको स्किल किया जा सके। और आगे फिर एक दिन मेरे पास फ़ोन आया पायल जी का कि जी हम लाडवा विधानसभा में कुछ करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी स्वागत है। यहाँ पर मुलाकात हुई, यादव जी साथ में थे, महाजन जी थे, सभी के साथ में बैठ के मीटिंग हुई, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट थी, और उसमें कुछ 3-4 कोर्सेज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। और आज हम कह सकते हैं बड़ी खुशी के साथ में कि 4 जगह पे हमारे लाडवा विधानसभा के 4 मंडल हैं, लाडवा मंडल, गुड़ा मंडल, बाबैन मंडल और पीपली मंडल। तो इन चारों मंडलों में हमारे 4 सेंटर M3M ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बच्चों को स्किल करने के लिए चलाए जा रहे हैं। उसमें ब्यूटिशियन कोर्स है, सोलर अप्लायंसेस की रिपेयर के हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, और आगे एडवांस डिज़ाइनिंग का भी ये लोग शुरू करने वाले हैं, गारमेंट्स का। बड़ी जल्दी वो कोर्सेज भी हमारे शुरू होने वाले हैं। तो अब आ रही है एक तरह से M3M का। देखिए, निश्चित रूप में हरियाणा देश में एक साधन संपन्न प्रदेश है, फिर भी हर गांव में कुछ परिवार, लगभग 25-30% इस प्रकार से जो कम आमदनी वाले परिवार हैं, उनके लिए साफ सफाई करना, लोगों के घरों में उनकी माताएं जाकर बर्तन साफ करना, ऐसे सब कार्य करती हैं, परंतु अपने युवाओं को अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकती। तो उन सब युवाओं को अगर ये स्किल सिखाकर उनको भी बाकी समाज के साथ में खड़ा किया जाए, जो कि हमें लगता है कि इस बार हमारे लगभग 450 से अधिक बच्चे इस केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और उसमें से लगभग 70-75% बच्चों को हम अपॉइंटमेंट लेटर दे पाए। समाज की अनेक जो सामाजिक सोच रखने वाली कंपनियां, उनके साथ हमने चर्चा की, यानी M3M फाउंडेशन ने चर्चा की, उनको दिखाया, उनसे समझा उनको किस प्रकार के प्रशिक्षित युवा चाहिए, तो उस प्रकार की व्यवस्था करते हुए उस प्रकार के युवा तैयार किए गए। और उन्होंने जो हमारा पहला बैच निकला इस केंद्र का, उसके अधिकांश बच्चों को उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर देकर अपॉइंटमेंट दिया। असल में IM पावर का केंद्र है लोग, वो युवा जो मुश्किलों के बावजूद सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। शिक्षक हर दिन इस बदलाव के साक्षी बनते हैं। मेरा नाम मुस्कान है, मैं समालखा की रहने वाली हूँ।
और मैंने एक कोर्स किया था आई एम पावर एकेडमी से, वहाँ से मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी। और अभी मैं एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रही हूँ। वो कोर्स जो मैंने वहाँ पे किया था वो मेरे को यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और वहाँ से जो मैंने ट्रेनिंग ली है यहाँ पे मुझे सब कुछ सीखने को मिल रहा है। वहाँ से भी मैंने बहुत लर्निंग अर्न की थी। मेरी फैमिली में ना 4 मेंबर्स हैं और 4 मेंबर्स में सिर्फ मेरे पापा ही है जो जॉब करते हैं। और अभी मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट लड़की होंगी जो मैं जॉब कर रही होंगी। अभी जो भी मैं अर्न कर रही हूँ, मैं अपना खुद का खर्चा भी कर रही हूँ और जो मैं घर वालों के लिए कर सकती हूँ वो भी कर पा रही हूँ। हम बैठे थे, नॉर्मली बैठे थे, मैं भी कंप्यूटर पे बैठा था, तो सर आए हमारे पास कि जिसको जॉब के लिए इंटरव्यू करना है तो वो आगे आ जाए। मैंने भी उठा ली, मैं चलो कोई नहीं, अच्छा ही होगा, तो मैंने कर दिया। फिर हमारा पहले तो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, उसमें भी हमने इंटरव्यू दिया, उसमें भी सर बोले ओके है, बेस्ट है। फिर हमें फेस टू फेस गुड़गांव आए हम, यहाँ फेस टू फेस इंटरव्यू है, 4 बच्चे सिलेक्ट हुए उसमें से भी। मैंने जब घर पे बताया कि मम्मी मेरी ऐसे करके जॉब लगी है, पहले मम्मी तो थोड़ा गुस्सा हुई कि भाई इतनी दूर कैसे करेगा, क्या करेगा। फिर पापा बोले दूर सब जाते हैं, सब अदर कंट्री में भी जाते हैं, रिया माँ बाप भी भेजते हैं। फिर मेरे को सपोर्ट किया कि हाँ चल कोई नहीं तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ ये। फिर मम्मी बोली ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये कहानियां पूरे समुदाय को प्रेरित करती हैं, परिवारों, युवाओं और सपनों को एक साझा भविष्य में जोड़ती हैं। ये है सर्वोदय 2.0, जहां कौशल से सपनों को पंख मिलते हैं और सामूहिक प्रगति से राष्ट्र का विजन साकार होता है। तावड़ू से कुरुक्षेत्र तक आई एम पावर एकेडमी कई जीवन रोशन कर रही है और समुदायों को सशक्त बना रही है। यही है भारत का भविष्य, वन स्किल वन ड्रीम एट अ टाइम। आई एम पावर एकेडमी, स्किलिंग ड्रीम्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स।